मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वह जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं। अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं, आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको असह्य फील करना पड़ता है। वह किसी ना किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अब लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वह इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ट किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्किड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर 2 फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से। मुझे यहां पर 2 फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है, तो कुछ लड़ाई हो रही है, किसी की कोई डिसऑर्डर्ड फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वह आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है आपको। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप परसेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है नेचर में। नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं।
जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है, अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरअपर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है आपका। तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वह अपने ही ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रहे हैं, और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है। और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में, वह आपको करनी है। फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं। तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉशफुल रहे हैं, कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है, कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वे आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वे आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको यह कहा जा रहा है, आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें। तो ये आपको कहा जा रहा है, और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं आपकी लाइफ में। वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं दोबारा से। हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वह बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपने लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वह लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है।
लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है, तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। यह एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहां हो पाएगा, वह कहां हो पाएगा, तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। एब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बांट ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे। धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनफ हैं, इन एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना, आपको यह चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर यह एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही
इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा। जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में, लचीलापन और हतोत्साहित करने में, शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही ज्यादा होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वेस्ट बन जाते हैं जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आसपास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसीलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए, आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए चलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं तो मैं हवा से अधिक के पास हूं जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी, लगातार प्यार के प्रमाण में आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है, मैं ताकत प्रदान करता हूं। जहां अंधेरे बसता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं, अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं, तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है, स्टेप ले जाता है वजन। अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग में पुण्य स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है, न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए। एक योजना आगे कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं,
जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं, मैं अपने समय के लिए अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है, जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को घटघटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं, जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं, तो आप बहुत भारी हो जाते हैं, शुरू कर सकते हैं, और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में ज्ञान में योगदान कर सकते हैं, और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए डर, पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है, जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है, और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा, एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो मैं आपके भीतर काम करता हूं वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है। जो मुझे लगता है आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से ना डरे, और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है। डरते हुए और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरे। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है। जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है। जहां दर्द बैठता है मैं दिशा लाता हूं, जहां कमजोरी झूठ में समर्थन दर्द प्रदान करता है। इसे अनदेखा नहीं किया जाता है, यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़ जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं। दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है
कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा? जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं, उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं, तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में, इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है। मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए, हर संदेह है कि बादलों के हर पल, अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं। जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं। फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं, तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी जो एक बार असंभव लग रहा था, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है। जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि यह नहीं अकेले। मैं आपको छोड़ देता हूं कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है, जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है, लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए, निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है, तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है।
यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है। लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है, कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं और अगले तलहाटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए। जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को, व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है, और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाथ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं, और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से ना हूं, कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं, कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं, जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं, जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम ना समझे, जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। मुझ वे तुमसे कतराते हैं, तुमसे दूर भागते हैं, या तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनकी आत्मा के किसी गहरे कोने में उन्हें पता है, उन्हें एहसास है कि तुम अलग हो, तुम खास हो, और यह बात, तुम्हारा यह अलग होना उन्हें परेशान करता है। यह उन्हें असहज करता है, क्योंकि तुम जैसा इंसान अगर सही मायने में जाग जाए, अगर अपनी असली ताकत को पहचान ले, अगर सही जागरूकता के साथ खरीदता हो जाए, तो तुम अकेले ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते हो। तुम स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ सकते हो जिनमें वह दूसरों को जकड़ कर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना, जब उन्होंने तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को भांप लिया, तो उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला
जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जरा अपने चारों ओर देखो, अपनी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालो, ईमानदारी से पूछो खुद से, क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ हमेशा इतना मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता? क्यों तुम्हें बार बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा जो दूसरों के हिस्से में नहीं आई? क्यों तुम्हें ठीक उसी वक्त अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की, सबसे ज्यादा प्यार की, सबसे ज्यादा अपनेपन की जरूरत थी? अब तुम समझ रहे हो ना, यह सब बेवजह नहीं था। यह तुम्हारी किस्मत का दोष नहीं था। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था। उन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें रोका जाना चाहिए, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम स्पष्ट, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना, तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होने से रोकना, वो बनने से रोकना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि वह जानते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया, अगर तुमने अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उनकी बनाई हुई दुनिया हिल जाएगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा, और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह, मेरे प्यारे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहे हैं, जल्दी ही, जैसे नरम बारिश गिरती है। तुम्हारा घर भी कृपा से भरा होगा। कोई भी प्यार उससे महान नहीं है, कोई भी योजना उससे मजबूत नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं तुम्हें शांति दे सकता हूं, तुम्हारे मन को संतुलन से भर सकता हूं, और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को कुछ खूबसूरत में बदल सकता हूं। मैं तुम्हें रेगिस्तान से निकालकर एक ताजा शीतल स्रोत की ओर ले जाऊंगा। मेरे आशीर्वाद को विश्वास, खुशी और विनम्रता के साथ ग्रहण करो। कभी भी इसे नीचा मत समझना, क्योंकि कभी कभी आशीर्वाद साधारण तरीकों में दिखते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े आशीर्वाद की तलाश में रहते हैं। अपनी आंखें खोलो मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। मेरे शब्दों को ढूंढो और तुम देखोगे कि आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। मैं एक विनम्र मन और एक ऐसी आत्मा की तलाश करता हूं जो प्यार और क्षमा के लिए जीने को तैयार हो। समझ लो, मैंने तुम्हें चुना है और तुमको इसमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तकदीर एक अनंत ग्रंथ में लिखी गई है जो दुनिया के बनने के समय से स्थापित है, और मैंने अपने प्यार भरे हाथों से तुम्हारी राह को ध्यान से नक्शा किया है। अब समय आ गया है कि तुम समझ पाओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। रोज मेरी उपस्थिति में आओ, अपने प्रश्न और अपनी कमियां मेरी उपस्थिति में लेकर आओ और मेरा क्षमा ग्रहण करो। उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय पास है और तुम्हारे पास महत्वपूर्ण काम है। मैं तुमसे दुनिया में कई चमत्कार लाना चाहता हूं। चलो हम साथ में यात्रा करें, क्योंकि तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। याद रखो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और स्वर्ग में ऐसे आशीर्वादों की भरमार है जो तुम्हारे नाम से जुड़े हैं। समझ लो कि तुमसे जीवन में कुछ बातें समझ नहीं आती, लेकिन अपने दिल से भरपूर विश्वास रखो कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी परिस्थितियां तुम्हारे लिए अच्छे से मिल रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत आदेश निर्धारित कर चुका हूं, जिसमें तुम्हें समृद्धि कर्ज से मुक्ति, अतुलनीय ज्ञान और खास रूप से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तैयार किए गए आशीर्वाद मिलेंगे। तुम्हारा दिव्य विरासत कोई अनजानी बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से ही प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कई खूबसूरत चीजें तैयार की हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें जाना चाहिए कि मेरा प्यार सबसे कीमती उपहार है। मैंने तुम्हें उस वक्त भी प्यार किया था जब तुम दूर थे, और मैंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुम लौट कर आए। तुम्हारी गलतियां मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोकती। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए कभी भी त्याग नहीं करूंगा। अपने दिल में सच्चाई और प्रायश्चित के साथ मेरे पास वापस आओ। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूं और तुम्हारे मन और इरादों को समझता हूं। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूं, और कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जैसे अन्य लोग जो परफेक्ट और पवित्र दिखाई देते हैं, मेरी उपस्थिति में आते हैं न्याय करने और आरोप लगाने के लिए, तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा शांति से चमकती है, तुम्हारा आचरण दयालु है और तुम्हारे विचार पवित्र हैं। भले ही तुम गिरो, तुम फिर से अपने विश्वास में आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होते हो।
दूसरों को तुम्हारी ओर उंगली उठाने मत दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा करने का अधिकार नहीं रखता। इसके अलावा यदि तुम इस विश्वास की मानसिकता को बनाए रखते हो और मेरे पास रोज विनम्र हृदय के साथ आते हो, जो सुनने और सीखने के लिए तैयार है, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वादों से पुरस्कृत करूंगा। जानो कि तुम्हारी इच्छाएं भौतिक चीजों में नहीं बसी हुई हैं। तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, और मैं तुम्हें वह और भी बहुत कुछ दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तैयार होने में, और जब दरवाजे खुले तो डरना मत, उन्हें पार करो। जैसा कि तुम अभी सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार हो रहे हैं। नए लोग तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे जैसे कभी पहले नहीं हुए। परिस्थितियां पहले समस्याएं लग सकती हैं, लेकिन तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से वे आशीर्वाद में बदल जाएंगी। तुम्हारे संघर्ष के माध्यम से तुम अपने घर में शांति लाओगे और उसे समृद्ध करोगे। लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद जो है वह पहले से ही तुम्हारा है। मेरा शाश्वत प्यार, और तुम मेरा विश्वास करते हो। मेरे हाथों में तुम्हारी सारी समस्याओं का अंतिम समाधान है। तो मेरे पास आओ मेरे प्यारे बेटे। क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने हमेशा इसे भीतर गहरे महसूस किया है। भले ही कभी कभी तुम दूर महसूस करते हो, भले ही संदेह तुम्हारी असफलता के बारे में फुसफुसाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे यह जानने दो कि यह सच नहीं है। तुम्हारे दिल में एक आग जल रही है, एक गहरी इच्छा जो हमें उस घर में वापस लाने के लिए है, एक ऐसा स्थान जो हमें उसकी याद दिलाता है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, यह समझाने में कि तुम शायद खोए हुए महसूस कर रहे हो और नहीं जानते क्या करना चाहिए। तुमने सोचा था कि तुम विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कई निराशाएं आई हैं, खासकर उन्हीं लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। तुमने लोगों के रास्तों का पालन किया और ऐसा लगा कि उन्होंने तुम्हें भूल दिया। तुम निराश महसूस करते थे, क्योंकि तुमने सोचा था कि जब तुमने मुझे बुलाया तब मैं नहीं आया। लेकिन मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाने दो कि मैं हमेशा समय पर हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी देखभाल की है और तुम्हें कई उत्तर दिए हैं। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान प्रदान किया है। भले ही तुम मुझ में विश्वास नहीं करते थे, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दयालु शब्दों से बात की। लेकिन कभी कभी तुम्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान सीधे तुम्हारे साथ बात कर रहा है। कृपया इस रास्ते से मत भटकना। यहां तुम सच में प्यारे हो। यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा आश्रय है, जहां तुम सुरक्षित और शांत महसूस करते हो। अब मुझे तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे हृदय को अपनी शक्ति से छूने दो और तुम्हारे सारे दर्द को ठीक कर दूं। मैं तुम्हारी सारी निराशा को हटा दूंगा। अपनी आत्मा के द्वार मुझसे खोलो और मेरी शांति से भर जाओ। तुमने बहुत संघर्ष किया है और दृढ़ रहे हो। दूसरों की आलोचनाओं से हतोत्साहित नहीं हुए। वह दिन आ गया है जब तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, ताकि तुम समृद्धि और प्रावधान पा सको। मेरे लिए तुम्हारी योजनाओं पर विश्वास करो और मैं तुम्हारी हर बात में मदद करूंगा। मेरी उपस्थिति का आनंद लो और मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें महान और अद्भुत चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मेरी वचनबद्धताओं पर विश्वास करने की चुनौती देता हूं। मैंने बार बार सुना है कि जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं तुम्हारा उत्तर देखना चाहता हूं। मुझे बताओ कि तुम मुझ में विश्वास करते हो, लेकिन साथ ही कदम उठो और यह निर्णय लो कि तुम उन चीजों और लोगों से दूर रहोगे जो तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आएगी, भौतिक संपत्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अगर तुम अपना विश्वास खो बैठते हो, मेरी वचनबद्धताओं पर दृढ़ता और संकल्प के साथ विश्वास करो। मुझे सुबह, दिन भर और रात को सोने से पहले अपने हृदय से पुकारो। अपनी प्रार्थनाएं मेरी उपस्थिति में रखो और विश्वास करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी वृद्धि और विकास के लिए अच्छी चीजें दूंगा। ध्यान से सुनो। कुछ सुंदर, कुछ महान, मजबूत और अद्भुत तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे विश्वास को पसंद करता हूं। अगर आज तुम उदास महसूस करते हो,
या अगर तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो तो निराश मत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और वह मीठी शांति स्वीकार करो जो मैं तुम्हें देता हूं। अपने मन को आराम देने का समय लो। मैं ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूं और मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करता हूं। यह तूफानी हवाएं जो तुम्हारी जिंदगी को हिला रही हैं, मैं उन्हें शांत करने का आदेश देता हूं। दुनिया की धमकियों से मत डरना जो तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे विश्वास को हिला देती है और तुम्हारी उपलब्धियों को अंधा करने की कोशिश करती है। कभी कभी तुम कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाने दो कि तुम्हारी कमजोरी में तुम शक्ति पा सकते हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ताकत मिलकर तुम्हें अजय बना देती है। तुम्हारी नवीनीकरण की हुई शक्ति तुम्हारी आत्मा को अडिग बना देती है और तुम्हारी कमजोरियों को मात दे देती है। तुम साहसिकता से यह घोषणा कर सकते हो कि तुम मजबूत हो। तुम विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, यहां तक कि उस शिखर तक जहां वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहां तुम्हारे सपने हकीकत बनते हैं। यह वह क्षण है जब तुम मेरी इच्छा को गले लगाते हो और मुझे अपनी जिंदगी में काम करने का अवसर देते हो। तुम उड़ान भरने के लिए अभिशप्त हो, पीछे हटने के लिए नहीं। अपने पंख खोलो और ऊंचा उड़ो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। पुरानी निराशा अब तुम्हारा साथी नहीं होगी और दुख और निराशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। आज से शुरू होकर तुम स्वतंत्र और सक्रिय विश्वास के साथ जियोगे। हर सुबह जब सूरज उगता है, हर परिस्थिति में खुशी का चयन करो। बुरी खबर या चिंता को अपनी खूबसूरत मुस्कान पर हावी मत होने दो। याद रखना मेरे प्यारे बेटे कि तुम मेरे हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है, जो तुम्हें दुनिया से अलग करता है। जब दूसरों को अफवाहों से डर लगता है और उनकी आशाएं डगमगाती हैं, तुम मेरे अद्वितीय प्रेम से भरे हो। तुम्हारा विश्वास एक चमत्कार है और तुम्हारे होठों से शक्तिशाली प्रार्थनाएं और शब्द बहते हैं। उठो मेरे बेटे, तुम स्वतंत्र हो। खुशी से भर जाओ और मेरे द्वारा दिए गए शब्दों को अपने परिवार के साथ साझा करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें निराशा से उठाऊंगा। तुम्हारे दिल को साहस से भरूंगा। हर दिन बहादुरी के साथ सामना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी गिरने मत दो और मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी परीक्षाएं कठिन हैं। मेरी ताकत बनो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ उठ सकते हैं, लेकिन मैं मजबूत हूं। बीमारियां तुम्हारी आशा को छीनने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। पारिवारिक समस्याएं तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन मैं एक सच्चा चमत्कार करूंगा और तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझ में विश्वास करोगे या संदेह करोगे? विश्वास करने का चुनाव करो और तुम उठोगे, लड़ोगे, अपने कर्तव्यों को निभाओगे और विश्वास में दृढ़ रहोगे। मैं जानता हूं कि तुमने मौजूदा परिस्थितियों के कारण चुपचाप दुख उठाया है और आंसू बहाए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने प्रेम से घेरता हूं और तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जीवित जल से पियो और तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य से भरेगा। तुम्हारी आत्मा फिर से नवीनीकरण पाएगी और तुम फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। शत्रु तुम्हारे खिलाफ हर दिन उठ सकता है और तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आज तुम खड़े रहोगे। कृपा से भरे हुए जो कठिन दिन तुमने बिताए हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरा प्यार सारे डर को भगा देगा। मेरी ओर देखो मेरे बेटे, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे मैंने तूफानों को शांत किया, समुद्र को विभाजित किया और चमत्कार किए, वैसे ही आज मैं तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत करता हूं और तुम्हें संदेह की लहरों के ऊपर चलने की ताकत देता हूं। तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाता हूं और मेरी दया तुम्हें मजबूत पकड़ती है। मैं अपने देवदूतों को तुम्हारी देखभाल करने और तुम्हें ताकत देने के लिए भेजता हूं। जैसे तुम धारा के खिलाफ तैरते हो, एक स्वर्गीय सेना तुम्हारे आगे जाएगी और तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। मैंने तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद निर्धारित किए हैं और तुम्हारे डर और दुश्मन सफल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी शक्ति मेरी उपस्थिति में सब पर भारी है। कभी ना भूलो मेरे बेटे कि मेरे साथ तुम विजेता से भी बड़े हो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं,
जब तुमने अपनी सोच में साहस, ताकत, शांति और सुरक्षा की तलाश की थी ताकि तुम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सको। अब तुम देखो, एक नए दिन में जाग रहे हो। मजबूत और तैयार तुम्हारी आत्मा अब कमजोर या निराश नहीं है। तुम्हारे पास किसी भी विशालकाय का सामना करने का साहस है। जो तुम्हारे रास्ते में आए, जहां कभी डर था वहां अब साहस है। शायद तुम्हारी टांगे कल उन कठिनाइयों के बारे में सोचकर कांप रही थी जो सामने आ सकती थी, लेकिन आज तुम दृढ़ रहोगे और जीतने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हें उठना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में जीत की एक जलती हुई इच्छा को प्रज्वलित किया है। मेरी शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कदमों को यहां तक मार्गदर्शित किया है और तुम्हें विशालकायों का सामना करने की शक्ति दी है। जब भी बाधाएं बड़ी लगे, याद रखना, जो ताकत मैं तुम्हें देता हूं वह किसी भी चीज से बड़ी है। मेरी ताकत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और मैंने तुम्हारे संघर्षों, लड़ाइयों और युद्धों में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ अपनी शक्ति और प्रेम के साथ रहूंगा। तुम विजय से भी बड़े हो। हर विशालकाय जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वह दोषी है। मैंने तुम्हें उस संकल्प और शक्ति दी है जिससे तुम सभी चुनौतियों को पार कर सको जो तुम्हारे रास्ते में आती हैं। तुम्हारा उद्देश्य है उन सभी बाधाओं को जीतना जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। मैंने रास्ता तय किया है और तुम उसमें समृद्धि और पूरी शांति के साथ जियोगे। इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करो, चिंता से दूर, और अपनी आंखें मुझ पर रखें। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरे शब्दों से अपने विश्वास को पोषित करो और अपनी आत्मा को मेरे वादों से भर दो। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति के साथ तुम्हारे डर कम हो जाएंगे। मेरे साथ अपने दिल में तुम किसी का भी सामना कर सकते हो और किसी भी परीक्षा में विजय हो सकते हो। उठो और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ युद्ध करो। जब तुम लड़ाई लड़ोगे तो कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। तुम्हारे पास मेरा प्रेम और विश्वास है। याद रखना कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सहन करने की शक्ति दूंगा। तुम्हें वह सारी ताकत दूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जो परीक्षाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे तुम्हें दबा नहीं पाएंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास उठने और आगे बढ़ने की क्षमता है और अपने विश्वास में तुम दृढ़ रहोगे। जानो कि तुम पहले ही सफलता और विजय से गुजर चुके हो। इसीलिए जो स्थिति आज तुम सामना कर रहे हो वह तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम पराजय या लज्जा का सामना नहीं करोगे। मेरे शब्दों को सुनो, वे तुम्हें साहस से भर देंगे। तुम्हारे स्वतंत्र विश्वास के माध्यम से तुम अलौकिक चमत्कारों का अनुभव करोगे। मेरे शब्दों में शक्ति है जो तुम्हारे शरीर को ठीक कर सकती है, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कर सकती है और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। तुम्हारी मेज समृद्धि और खुशी से भर जाएगी और तुम्हारा घर सच्ची समृद्धि से ओवरफ्लो करेगा। मैं तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दूंगा। मेरे आशीर्वाद को एक विनम्र और आभारी हृदय से स्वीकार करो। उन लोगों को याद करो जो दुखों में हैं और अपनी समृद्धि का उपयोग उन्हें आशीर्वाद देने और मदद करने के लिए करो। कम भाग्यशाली लोगों की मदद खोजो और देखो जैसे मैं स्वर्ग की खिड़कियां आंख खोलता हूं और तुम्हारे घर को शांति और खुशी से भर देता हूं। सच्चे आशीर्वाद उन सामंजस्य और स्थिरता में प्रकट होते हैं जो तुम्हारे परिवार तक पहुंचते हैं। स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता में जो खुशी और नए जीवन का रास्ता खोलते हैं। मुझ पर विश्वास करो और समझो कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य संभव है। जल्द ही तुम बहुत से वे सपने देखोगे जिन्हें तुम असंभव मानते थे, वे साकार होंगे। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें संभालूंगा। केवल आज नहीं बल्कि सदा के लिए। मैं तुम्हारे लिए समय को तेज कर दूंगा ताकि तुम उन आशीर्वादों और उत्तरों को प्राप्त कर सको जिन्हें तुम तलाश रहे हो। तुम्हारे आसपास हो रहे परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए हैं। अपने दिल और दिमाग को तैयार करो इससे पहले कि तुम अपने घर के दरवाजे खोलो और मेरी उपस्थिति को वह स्थान देने दो जो वह डिर्व करती है। जैसे तुम मुझे अब सुन रहे हो, जानो कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हारी जरूरतों को पहले ही समझता हूं, इससे पहले कि तुम उन्हें व्यक्त करो।
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे विचार और इच्छाएं स्पष्ट हों। जो तुम मुझसे मांगते हो उसमें पूरी तरह से सुनिश्चित रहो। अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्य को जानो। यदि तुम विजय चाहते हो तो वह सच्चे विश्वास, स्वतंत्र प्रार्थना, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत बलिदान की कीमत पर आती है। मैं तुम्हें सफलता दूंगा ताकि तुम अपने परिवार के लिए और खुद के लिए एक शाश्वत आशीर्वाद बन सको। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा जो दुख लाए या तुम्हें मुझसे अलग करे। मैं नहीं चाहता कि